हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस ट्रेनिंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि इस समय कई परीक्षाएं आपके सामने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 16-17 को होने वाला है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, खास तौर उनके लिए आज हमने जो मॉडल पेपर बनाया है, ये 70 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे जो एंशियंट हिस्ट्री का है। और आप लोग ये जान लीजिए कि आज अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखना कि जब तक आप पेपर का रिवीजन नहीं करेंगे, विगत वर्ष के आए हुए पेपर और कुछ अपने मॉडल पेपर का हम लोग लाए हैं, जिससे कि आप लोग जब 16-17 को एग्ज़ाम देंगे तो इसमें खुद आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत प्रश्न मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़, टीजीटी पीजीटी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर है। और जो लोग समीक्षाधिकारी दे रहे हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो करीब 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग ये स्पेशल ये चर्चा हो रही है, स्पेशली ये प्रोफेसर के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये आज बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। आज ये जो हम लाए हैं क्वेश्चन, आप खुद देखेंगे कि यहाँ से कितने प्रश्न आपको मिलेंगे जब 16 तारीख को परीक्षा देंगे। तो उसी की दृष्टिकोण से ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देखिए आया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, आप लोग खुद देखेंगे। जैसे दिया है कि ज्ञात्री मंत्र, ध्यान देना, निम्नलिखित में से किसे विख्यात ज्ञात्री मंत्र मिलता है। अब किसमें ज्ञात्री मंत्र मिलता है? तो ऋग्वेद दिया है, सामवेद दिया, यजुर्वेद दिया, अथर्ववेद दिया। हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ये 10 मंडल हैं, 1 से लेकर 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अब 10 मंडल हैं तो यहाँ पर जो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है और नौवां है। तो यहाँ पर ये पूछा जाए, अगर ये भी प्रश्न आ जाए कि किस मंडल में ज्ञात्री मंत्र मिलता है, तो तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल के जो रचयिता थे विश्वामित्र थे, ठीक है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। तो मंडल आप लोग याद रखना कि 10 मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन मंडल कौन है? तो 7वां मंडल है। इसके बाद दूसरा मंडल है। नवीन मंडल पूछा जाए तो 1 से 10 लगाएंगे। और इसमें पूछा जाए कि 4 जातियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मंडल मिलता है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? ऋग्वेद ज्ञात्री मंत्र जो मिलता है किसमें, तो ऋग्वेद हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है, दिया है प्रसिद्ध सूक्त तत्माशी निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? छंदोग उपनिषद में, या मुंडक में, या मांडूक में, या ईसा उपनिषद। तो ये चीज याद रखना कि तत्मसी शब्द का किसमें प्रयोग हुआ था? छंदोग उपनिषद में। तो छंदोग उपनिषद में यानी कि एक चीज और मिलती है क्या, कि कृष्ण जी का उल्लेख छंदोग उपनिषद, देवकी पुत्र कृष्ण जी का उल्लेख भी छंदोग उपनिषद में मिला है। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। प्रसिद्ध दशराग 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का उल्लेख किसमें मिलता? हमने कहा था कि दशराग युद्ध जरूर आता क्वेश्चन है। अगर आप देखते होंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी वाले हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया है कि दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में होता है। ये भी अगर पूछा जाए तो 7वां मंडल लगाना। मंडल कौन सा है? तो 7वां मंडल है। अब ये किसमें उल्लेख मिलेगा? ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऋग्वेद लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? ऋग्वेद में। भरत जन के जो राजा सुदास थे, उनके राजपुरोहित वशिष्ठ थे, और एक तरफ विश्वामित्र थे, ठीक है, अनार्यों की तरफ। जब युद्ध होता है तो भरत कुल के राजा सुदास जो है
उनकी विजय होती है, यानी कि वशिष्ठ उनका नेतृत्व यानी कि राष्ट्रपुरोहित थे। तो इसी वजह से कहा जाए भरत के नाम से भारत नाम पड़ा था। ठीक है, तो यह भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे वैदिक सूत्र में 4 वर्णों में उद्गम संदर्भ मिलता है? अब 4 जातियों को लेकर मैंने पहले बताया था कि मंडल 1 से 10 जब दिए हैं तो यही 10वां मंडल है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किसमें? तो पुरुष सूक्त में 4 जातियों का उल्लेख हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। कौन कौन? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में होता है। तो यहाँ पर ये कौन सा आंसर आ जाएगा? उषस दिया, पुरुष दिया, नसदी दिया, अरण्य दिया, तो ये पुरुष सूक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है, अगला, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? कौन देवी देवता थे जो गायत्री मंत्र जिन्हें समर्पित किया गया? ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। और ये किसको समर्पित है? इंद्र को, मित्र को, वरुण को, सावित्री को। तो ये सावित्री, देवी सावित्री को समर्पित है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको कई बार अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, उत्तर वैदिक काल में, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? अब दिया है अच्छा वाप दिया है, भागदूत दिया है, पालागल दिया है और संग्राहित दिया है। तो मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाए थे कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका, आप लोग अच्छे से तैयार करना। भागदूत जो था ये अधिकारी किसका था? कर संग्रहक होता था। कर संग्रह, जैसे कि आज वास्तव में देखा जाए कि आज अमीन होता है, लेखपाल होता है। लेखपाल क्या करता है? नापजोक करता है, कितनी सिंचाई हुई, क्या हुआ। अमीन का कर क्या? कर को लेना, यानी कर संग्राहक वो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो भागदूत एक तरीके से देखा जाए तो अमीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वर्तमान में जोड़ा जाए अमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए भाई, कठोपनिषद निम्न में से किस एक में से संबंधित है? कठोपनिषद तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो मित्रों याद रखना ये यजुर्वेद है। वेद हमारे 4 हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब इसमें ये पूछा जाता है कौन सा वेद जो है गद और पद में लिखा गया है? तो ये गद और पद दोनों में लिखा जाने वाला, गद और पद में। ठीक है, गद और पद में कौन लिखा गया है? तो यजुर्वेद लिखा गया है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया है निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम यानी कि पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? किसमें? गोत्र जो है, सभी का गोत्र पूछा जाता है। आजकल आपने देखा होगा गोत्र पहले पूछा जाता है, आप किस गोत्र के हैं। तो ऐसी जानकारी सर्वप्रथम कब मिली है, किसमें मिली है? कि ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में या अर्थशास्त्र में? तो याद रखना ऐतरेय ब्राह्मण में मिली है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया, ब्राह्मण क्या है? तो यहां दिया कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंध था, बल संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ कराना था,
शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के लिए दिशा निर्देश करना था। आर्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध थी। तो एक चीज याद रखना, ब्राह्मण का कार्य क्या था कि बल संबंधी अनुष्ठानों जो था उस पर पाठ करवाते थे, पूजा पाठ कराते थे। आंसर आपका बी होगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, ऋग्वेद के किस सूत्र में भारतीय नाटक के आरंभिक जो सूत्र पाए जाते हैं? कौन से? विवाह सूत्र है, अपराई सूत्र है, संवाद सूत्र है या पुरुष सूक्त? तो एक चीज जान लेना कि जो ये चीजें पाई गई हैं भारतीय नाटक में आरंभिक जो सूत्र हैं, तो ये संवाद होता था। क्या है? संवाद सूक्त से जोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये संवाद सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस एक से फिट सूत्र संबंधित है? तो ये देखो, छंद दिया है, आघात दिया है, संज्ञाएं दी, रीत दिया। तो ये जब फिट सूत्र की बात करते हैं तो ये किससे हो जाए? छंद से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दस प्रपाठकों में निदान सूत्र, देखो यहां निदान सूत्र याद रखना, निम्न में से किस एक से संबंधित हैं? 10 पाठकों, देखो यहां पर याद रखना 10 प्रपाठकों किससे संबंधित है? निदान सूत्र की जब भी बात आ जाए तो याद रखना ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहां पर हम लोग ऋग्वेद लगाएंगे। निदान सूत्र का संबंध ऋग्वेद से है और सबसे प्राचीन मंडल ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही 10 मंडल मिले थे, ठीक है। और सामवेद संगीत से है, यजुर्वेद या जितने युद्ध संबंधित हैं, यज्ञों का संपादन है, वो सब यजुर्वेद मिलता है। अथर्ववेद में क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने क्रियाकलापें होती हैं अथर्ववेद मिलती हैं। जैसे मुंडन संस्कार है तो ये किसमें मिलता है? इसी में। विवाह संस्कार है तो इसी में। तो ये चीज याद रखना। तो इसमें आंसर आपका ऋग्वेद होगा। निदान सूत्र दिया है तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा प्रश्न और ये पीसेस में कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है क्वेश्चन। समीक्षा अधिकारी में कई बार पूछा गया। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता स्तंभों वाले भवन, देखो यहां याद रखना है, स्तंभों वाले भवनों में निवास करते हुए वर्णित हैं? तो इंद्र अग्नि दिया है, यम यमी दिया है, उषा सूर्य दिया है, मित्र वरुण दिया है। तो इसमें याद रखना कि स्तंभों वाले भवन में मित्र और वरुण का जानकारी मिलती है। ये देवता निवास करते थे, इंद्र मित्र और वरुण, ठीक है। मित्र और वरुण निवास करते थे। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है? हमने बताया कि ऋग्वेद में जो युद्ध थे वो किस लिए होते थे, ठीक है। पहले भी हमने कई बार चर्चा की है कि राजा जो था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था। ऋग्वेद में किसके लिए होता था? गौविष्ट दिया है, संगड़ दिया है, यौ दिया है, स्वस्वर दिया है। तो गौविष्ट गायों के लिए, ठीक है। गाय इस समय महत्वपूर्ण होती थी, ठीक है। तो गाय के लिए। और इस समय जो समाज था तो कैसा था? देखो याद रखना, एग्रीकल्चर और कृषि दो थे। तो अगर ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, और पशुपालन वाली बात करेंगे तो किसमें? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो ये दोनों पूछे जाते हैं। गौविष्ट है, ठीक है। तो ये में गौविष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 15,
ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है। देखो ऋग्वेद तो कौन सा संबंधित है, ऐत्रेय ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय। तो ऐत्रेय और कौस्तकी ये दोनों किससे संबंध है, कौस्तकी और लिख लेना, ये दोनों ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। देखो कपिल को, नरसिंह को, वामन को, वाहरा को, तो ये में कपिल को। ठीक है, प्रजापति के रूप। अथर्ववेद में सबा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो सबा जो थी, सबा ये लोअर हाउस थी और समित जो थी अपर हाउस थी। जैसे वर्तमान में अगर जोड़ा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगला प्रश्न। शुल्क कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण मिलते हैं किसमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, केवल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, केवल अथर्ववेद। तो देखो शुल्क और कृष्ण है जो ये केवल यजुर्वेद से हैं। शुल्क यजुर्वेद को वात्सनयी संहिता कहते हैं, ये भी याद रखना। तो इसमें केवल यजुर्वेद आ जाएगा और ये गद पद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न। वैदिक शब्द ऋतु का आशय है, वैदिक शब्द ऋतु का आशय है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऋतु का आशय क्या है, नैतिक नियम है, ऋतुएं हैं, पुरोहित है, ऋण है। तो ऋतु का मतलब नैतिक नियम हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन। परवर्ती हड़प्पा कालीन वस्तुओं के साथ चित्रित घूसण मृदभांड मिला है। देखो परवर्ती हड़प्पा कालीन की बात कर रहा है। चित्रित घूसण मृदभांड कहाँ मिले हैं, रोपड़ से, भगवानपुरा से, बनवाली में, दौलतपुरा में। तो याद रखना कि परवर्ती हड़प्पा काल जब भी पूछा जाए चित्रित घूसण मृदभांड तो भगवानपुरा में लगा के आएंगे। आंसर राइट हो जाएगा भगवानपुरा। ठीक है, अगला प्रश्न। वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि वाला अनस्त बलिकृत्य और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला अनस्त वायाद है बताया गया है। ये किसमें मिलता है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपने देखा होगा कि पिछले बार भी पीजीटी में पूछा गया है। तो ये बात सही सहता है। ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद है, शतपथ ब्राह्मण। तो ये प्रश्न हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण। कौन सा हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा कौन सा था, तो शतपथ ब्राह्मण था। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी गद पद में लिखा गया है। ताम्र संचय का संबंध है चमकीले लाल मृदभांड से, गैरिक मृदभांड से, काले लाल मृदभांड से, चित्रित घूसर मृदभांड से। तो ये गैरिक मृदभांड से हो जाएगा। ठीक है, गैरिक मृदभांड। बाईस नंबर क्वेश्चन आपके बीच में, और ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता है ना, सुप्रीम एंटिटी है ना, एंटिटी का रूप हुआ है। किसमें, ये कौन सा प्रश्न हो जाएगा आपका, ऋग्वेद काल, ब्राह्मण काल, अर्णक काल, उपनिषद। तो उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी जरा समझ लो। उपधन निषद,
इसका अर्थ समझ लो। उप मीन्स होता है समीप, और निषद मीन्स होता है बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर, किसके समीप? गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वही हमारा क्या होता है? उपनिषद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत कहाँ उल्लेख नहीं मिलता है? देखो इसमें क्या पूछा गया कि कहाँ नहीं मिलता है, तो यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है ना। तो दिया अरण्यक में, जातक साहित्य में, उपनिषद में, वेद में। देखो वेद में नहीं मिला है, जबकि इन तीनों में मिला है। इसमें क्या है? मिला है, और वेद में नहीं। तो ये आपका आंसर वेद वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक सभाएं हैं? देखो हमने पहले भी आप लोगों को ये बताया है कि सभा है, विदव है, सीमित है, और पर्षद दिया है। तो ये पर्षद नहीं है, पर्षद को हटा दो। इस जगह का गढ़ होता तो हो जाता, लेकिन गढ़ दिया नहीं। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा आपका? उत्तर सही कौन होगा? एक दो, ये नहीं, ये नहीं, एक दो तीन, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन आंसर होगा? सी। तो देखो सभा है और विदव है, सभा, विदव और सीमित। देखो एक चीज याद रखना, इसमें अगर पावरफुल पूछी जाए तो सीमित है। ठीक है, और सभा और सीमित जो थी, यह प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना। अगला प्रश्न दिया है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? मुख्य रूप क्या था भाई? यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेद संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? स्वर्ण होता था, गोधन होता था, या मकान या भूमि? जिसके पास ज्यादा गाय होती, गोधन, वही सबसे संपत्तिशाली माना गया था, यानी कि धनी माना गया था। ठीक है, तो ये चीज गोधन। अगला प्रश्न देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 दिया है, मैं कवि हूं, मेरे पिता भिषज हैं, मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं, यह अवतरण कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, धम्पद में, या मृच्छकटकम में? तो हमने पहले आपको बताया था कि मंडल हमारे कितने, 1 से 10 मंडल हैं, और ये जो नवा मंडल है, नवा मंडल में, नवे मंडल में ये जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो नवा मंडल यानी कि कहाँ, कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद का। ऋग्वेद के नवे मंडल में हमें जानकारी मिलती है कि एक ही घर में बात भी है, अन्न पीसने वाली है, ये सारी जानकारी हमें ऋग्वेद के नवे मंडल में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी हम लोग चर्चा किए थे इसकी। दशराग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था? अब देखो, अनु दिया, ध्रुव दिया, भरत दिया, सीवी दिया। तो भरत कुल के राजा सुदास थे। ठीक है, इनके जो वशिष्ठ थे राजपुरोहित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऋग्वेद में अन्न व्रत शब्द किनके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? दास में, दस्यु में, म्लेच्छ में, यदु में? तो दस्यु शब्द के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। ठीक है,
जीवन में सेवा उसका हिस्सा था, ये किस पर लागू होता है? वैद, बौद्ध भिक्षु, वैश्यवर्ण, शूद्रवर्ण, चंडाल। तो ये शूद्रवर्ण, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में जानकारी हमें मिली थी, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, तो एक नवीन जाति का उल्लेख हुआ, यही जो पुरुष सूक्त में जानकारी मिली थी, ये शूद्र शब्द आया था। ठीक है, कौन शब्द आया था? तो शूद्र शब्द, ये शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन उपनिषदों में उल्लिखित है कि कई जनपद एवं दार्शनिक राजा का? ठीक है, तो जवाली प्रवण दिया है, जमदग्नि दिया है, सुतसेन दिया, अश्पत दिया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अश्पत हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? कैकेयी के राजा अश्पत। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिला है? विरोध का उल्लेख किसमें मिला है? तो ये आप लोग जान लो, विरोध का उल्लेख किसमें मिलता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, तो ये चीज याद रखना, ये प्रश्न फिर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप लोग कभी गलत मत करना। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, तो इसमें इंद्र हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इंद्र लगा के आना। ठीक है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर आ सकता है ये। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूम का व्यंजक शब्द, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूम का व्यंजक शब्द क्या है? ब्रज है, कुल्या है, सूर्वस दिया, खिलव। तो यही हो जाएगा, खिलव। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद में लिखित यदु और तुर्वस थे, क्या थे? सेना नायक, दो भाई थे, दो राज थे, दो जन थे। तो ये दो जन हैं, यदु तुर्वस। ठीक है, तो दो ये जन थे। ठीक, ऋग्वेद में उल्लिखित शत्रुद्री क्या है? वधु क्या व्यंजक है? एक नदी का नाम है, एक सुरा बनाने प्रयुक्त होने वाला एक पादक है, एक यज्ञिक पशु है। सुधरी एक सतलज नदी को कहते थे, क्या कहते थे? सतलज नदी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि प्राचीन काल में कुछ नदियां थीं जिनके ये नाम मिलते हैं। ठीक है, तो ये नदी के नाम याद रखना, सुधरी के सतलज हो गया। और इसके बाद चेनाब को अस्कनी कहते थे, वितास्ता को ब्यास कहते थे, और गोमल को गोमती कहते थे। ठीक है, गंडक को सदानीरा कहते थे। तो ऐसी कई नदियां हैं। ठीक है, तो ये नदी का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, वैदिक संस्कृत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही सुलमित है? देखो, असुर एक प्रकार का पवित्र पौधा था। पूषण, अब देखो यहां सही पूछ रहा है, ध्यान देना। पूषण जनजाति सभा थी, ऋतु मादक पे था, या रिव बौने थे? यही हो जाएगा, रिव बौने, ये वाला डी आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे।
ज्ञान प्राप्त का, मरणोपरांत जीवन का, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, भौतिक सुख विजय। ये भौतिक सुख विजय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? भौतिक सुख विजय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जंगल की देवी अड़ानिये जो थी का प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला है? ऋक संहिता में, अथर्ववेद में, अरण्यक में या उपनिषद में? तो ऋक संहिता में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जंगल की देवी कहलाती थी। अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित अर्धवायु था वैदिक राजन का एक सहयोगी रत्नी में से एक प्रकार का रथ था। यज्ञ पुरोहित का एक भेद था। क्या था? ये अर्धवायु जो है ये एक यज्ञ से संबंधित है, तो यानी कि यजुर्वेद है। किससे संबंधित हो जाएगा? तो यजुर्वेद से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। जहां यज्ञ संबंधी बात हो, युद्ध संबंधी बात हो, तो याद रखना वो यजुर्वेद से संबंध रखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रयुक्त रूप से नाम आता है किसका? म्लेच्छों का। देखो ऐसा था, ऋग्वैदिक काल में गौओं का अपहरण कर लेते थे, ऐसा भी था। तो कारण ये कौन करता था, ये चीज आप जान लीजिए आज कि ये प्रश्न फिर दासी दस्युओं का, पड़ियों का, निषादों। तो ये पड़ी जो थे ये क्या करते थे? गायों को चुरा लेते थे। ठीक है, गायों का ये अपहरण कर लेते थे, चुराना। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सहायक है? तो मेघातीत है, सायण है, पर्णी है, पतंजलि। तो सायण हो जाएंगे, सायण। तो सायण वाला ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर वैदिक में उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय किससे जाता है? समझ लो, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसको जाता भाई ये श्रेय? विदे माधव को, इंद्र को, सुदास को, अग्नि को? तो विदे माधव की कथा उत्तरी बिहार आधुनिकीकरण ये जाएगा विदे माधव को। ठीक है, और विदे माधव की कथा का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? केन में, कठोपनिषद में, श्वेतर में, मुंडक में? तो इस किसमें कहीं कठोपनिषद याद रखना। कौन सा है? कठोप उपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया है दोबारा। वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है और ये प्रश्न दोबारा फिर पूछा गया है। कौन है? आंसर कौन हो जाएगा इसमें? विदव, सभा, परिषद, समिति। अब अध्ययन में सहायक है तो ये तो इसमें सभी हो जाएगा। कौन है? 1 2 3, 2 3 4 या 1 2 3 4 या 3? तो इसमें ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका 43 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। ऋग में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। ये पृथ्वी की उर्वा की देवी कही जाती थी क्या? या राजा जनक की पुत्री थी? या ज्योति हुई कूड़ शब्द था? या हल रेखा?
देखो वैदिक काल में जब भी सीता शब्द आता था, तो जब ये खेत की जुताई होती थी, तो कूड़ जो बनते थे, कूड़ ये जब ये बीज के, तो इसे हम लोग क्या कहते थे, सीता कहते थे। ठीक है, ये रामायण की सीता जनक की पुत्री वो नहीं है, ये कूड़ या जुताई की जो नहीं बनती हैं लाइनें, वही कूड़ शब्द के लिए सीता का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, वैदिक, बहुत अच्छा। देखो ये भी प्रश्न आपने हमने बताया था, नदियों को हमने कई बार आपको बताया था कि नदी से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नदी को भी आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नदियाँ जो हैं जैसे गंगा, यमुना, झेलम, गंडक, नर्मदा, है ना, ताप्ती, ये कुछ नदियाँ हैं जो पूछी जा रही हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइए। देखो यहाँ नदी दिया है, सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है, तो यहाँ यमुना दिया, झेलम दिया, गंडक दिया, नर्मदा। तो गंडक को सदा नीरा नदी कहते थे, और वितास्ता, ये झेलम को क्या कहते थे, वितास्ता नदी। जो कुछ सिकंदर का जब युद्ध हुआ था, पोरस सिकंदर का, तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसमें पोरस की पराजय होती है और सिकंदर क्या होता है, विजय हो जाता है। तो यूनानी शासक जब विजय होता है, तो वो पोरस से ये पूछता है, जब बंदी बना के उसके पास पहुंचता, ले जाते हैं सेना के लोग, तो वो पोरस से प्रश्न करता है कि पोरस ये बताओ, अब तुम्हारे साथ हम कौन सा व्यवहार करें। तो पोरस ने ये कहा था कि एक हारा हुआ राजा अपने विचार क्या दे, आप महान राजा हैं, आपको जो उचित लगे वो आप सजा दीजिए, चाहो तुरंत मृत्युदंड दे दो, कारागार में डला दो, या मेरे टुकड़े करवा दो, जो भी आपकी इच्छा हो, हम हार चुके हैं। तो ये बात सुनकर सिकंदर ने पोरस को माफ भी किया, उसका राजपाट लौटा दिया था। ऐसे सिकंदर महान तभी कहलाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 46 नंबर। निम्नलिखित तो उपनामों में से किसका प्रयोग ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के लिए नहीं हुआ है, इंद्र के लिए कौन सा नहीं हुआ है। देखो, रथेष्ठ, माधवा, व्रतहन, पर्जन, देखो ये तीन तो नाम हुए थे, तीन नाम ये इंद्र के लिए हुए हैं, लेकिन ये पर्जन जो है ये नहीं हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। रथेष्ठ वही हुआ, माधवा हुआ, व्रतहन हुआ है, लेकिन पर्जन शब्द नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे मानव जात का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक, मानव जात के लिए प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, फटाफट जल्दी जल्दी करिए, अभी बहुत प्रश्न है। प्रश्न नंबर कौन सा है, 48, 48 वाला भाई बताएं। निम्नलिखित यज्ञों में सुरा की आहूत किसका लक्षण है। अश्वमेघ यज्ञ, राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सौत्रामण यज्ञ। देखो सुरा की आहूत जो दी जाती तो सौत्रामण यज्ञ, ये पीसीएस में करीब 8-10 बार प्रश्न आया है, समीक्षा अधिकारी में कई बार, और टीजीटी पीजीटी में अनगिनत बार आया। ठीक है, सौत्रामण यज्ञ, सुरा की आहूत दी जाती थी। अश्वमेघ यज्ञ में राजा का क्या होता था, रथ आगे चलता। राजस्व यज्ञ, राजा का जब राज्याभिषेक होता था, सुरापान किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, देखो अश्वमेघ यज्ञ में राजा का घोड़ा छोड़ दिया जाता, जहां तक जाएगा राजा की वो क्या भूमि हो जाती थी। वाजपेयी यज्ञ, राजा का रथ सबसे आगे रहता था। ये है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
दिया है वैदिक काल में पड़ी को क्या कहा जाता था? पशुपालक कहा जाता था, व्यापार को नियंत्रित करने वाला, गौपालक या चरवाहे, उपयुक्त सभी। तो देखो पशुपालक भी कहा जाता था, व्यापार करने नियंत्रित करने वाला भी, गौपालक या चरवाहे भी कहा जाता। उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। नंबर, यूप क्या है? यज्ञिक स्तंभ है, पाषाण स्तंभ है, विजय स्तंभ है, अश्वमेध स्तंभ है। तो ये यज्ञिक स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यज्ञिक स्तंभ। फटाफट करिए भाई, जल्दी जल्दी। 91 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? है ना, किससे पहचान नहीं थी? ऋग्वेद में कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? तो इंद्र से, मारुत से, सोम से, शिव से। तो शिव हो जाएगा, इसमें शिव बोले। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मैंने कितने बार बताया आपको, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 7, 8, 12, 10। तो 10 मंडल, 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन मंडल 7वां है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53, चित्रित घूषण मृदभांड किस काल के हैं? देखो ये प्रश्न, चित्रित घूषण मृदभांड कई बार पूछा गया है ना। मौर्य काल है, बुद्ध काल है, संदो काल है, वैदिक काल। तो ये चित्रित घूषण मृदभांड वैदिक काल से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया उपनिषदों को क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 44 का, उपनिषद को क्या कहा जाता था? वेदांत, धर्मशास्त्र, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषदों का वेदांत कहते थे। वेदों का अंत बस यहीं से होता है ना। उपनिषद यानी कि गुरु के समय बैठकर ज्ञान अर्जित करने वाले के लिए उपनिषद मतलब उपनिषद में मिलती है जानकारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, होता क्या है? ऋग्वेद में देवी देवताओं का आह्वान करने वाला, ऋग्वेद में यज्ञ करने वाला, उपासना करने वाला, ऋग्वेद कालीन ऋषियों को, है ना। तो ऋग्वेद में देवी देवताओं का जो आह्वान करते थे, होता शब्द उसी के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, फटाक सनी दिया है 56 नंबर, सुदास किस वंश के थे? कई बार बता चुके, भरत हैं, सुदास, कर्ण वंश सातवान। तो भरत वंश के राजा सुदास थे, जिन्होंने दशराग युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं। अब देखो, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, मैंने दोनों डेटे बताई थे आपको। एक है ऋग वैदिक काल और ये है उत्तर वैदिक काल। जब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पूछा जाए तो ये जान लेना ये ऋग्वैदिक काल हो जाएगा। और जब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो ये तुम्हारा उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका कौन हो जाएगा? यहाँ उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है तो 1000 से 600 ईसा पूर्व किसमें आ गया? आंसर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते रहना, इसको फिर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पहली पुस्तक जो संगीत के विषय में वर्णन करती है? 58 क्वेश्चन, कौन संगीत पर वर्णन करती है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सामवेद, सामोगापा धानीशा शब्द मिलता है सामवेद में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अब कितने सूक्त हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने सूत्र हैं? 5137, 1017, 1238, 1336। तो 1017 यही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न,
ऋग्वैदिक आर्यों ने सबसे पहले निम्न में से किसका प्रयोग किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ऋग्वैदिक आर्यों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? चावल का, जौ का, गेहूं का, मक्का का। जौ यौ यानी कि ये इसी का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, मक्का का प्रयोग पुर्तगाली लाए हैं। ठीक है, मक्का है, गन्ना है, आलू है, पपीता है, ये सब, अनानास है, ये सब कौन लाए थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल में गणतंत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? यह भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। गणतंत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो सभा है, जन है, सीमित है, उर है। तो जन को। ठीक है, गणतंत्र शब्द यानी कि जन, जनता यानी कि सर्वे सर्वा। अगला शब्द, अगला क्वेश्चन, बस थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। 62 नंबर, 62 नंबर बहुत अच्छा है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की पुस्तक में से कौन सी थी? महाभारत, अष्टाध्यायी, रामायण, निरुक्त। कौन है भाई? तो ये निरुक्त हो जाएगी। इसमें कौन हो जाएगा? निरुक्त। महाभारत में जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब महाभारत, पहले जय संहिता नाम था। जब 24,000 श्लोक थे तो जय संहिता कहा जाता था। जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब उसे महाभारत कहा जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में देखो, भारत में चित्रकारिता पर पहली प्राचीन पुस्तक कौन थी? बहुत अच्छा, अलंकार, काल स्मृति, यामिनी या अलंग्रहण सूत्र। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला। अगला प्रश्न देखिए भाई, देखो इतिहासकार इस एक मत में है कि वैदिक युग पहले प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सही बात। अभी हमने बताया था कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यही हो जाएगा आंसर आपका। अगला प्रश्न देखिए, 5 प्रश्न और बचे हैं आप लोगों के। 65 नंबर, उत्तर वैदिक काल में कौन नगर के रूप में विकसित होने में असफल रहा? कौन सा नगर असफल रहा था उत्तर वैदिक काल में? इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है, प्रयाग है, काशी। देखो यह भी तो विकसित था, प्रयाग भी था, काशी था, लेकिन इंद्रप्रस्थ विकसित होने में असफल रहा। तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, पूर्व वैदिक आर्य समुद्री व्यापार नहीं करते थे, किसने कहा था? डॉक्टर आर एस शर्मा, डॉक्टर आर सी माजुमदार, डॉक्टर आर के मुखर्जी, डॉक्टर वीपी आमटे। तो आमटे ने कहा था ये। ठीक है, अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? मध्य एशिया, तिब्बत, आर्कटिक प्रदेश या कश्मीर? तो ये मध्य एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य एशिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैदिक आर्य निम्न में से किसकी उपासना नहीं करते थे? इंद्र की, वरुण की, अग्नि की, कार्तिकेय की। किसकी उपासना नहीं करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न भाई। 68 नंबर, किसकी उपासना नहीं करते थे? तो ये वरुण की। ठीक है, इंद्र की करते, अग्नि की, कार्तिकेय करते, तीनों की उपासना करते थे, लेकिन वरुण की नहीं करते थे। आंसर आपका ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 69, बहुत अच्छा प्रश्न है 69। बृहदारण्यक है, एक स्मृत ग्रंथ है, एक उपनिषद है, एक राजनीतिक ग्रंथ, एक महाकाव्य है। तो बृहदारण्यक के विषय में हमने पहले भी आपको बताया था
कि ये क्या हो जाएगा, एक महाकाव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहदारण्यक एक महाकाव्य की तुलना की गई इससे। ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप लोगों के बीच में 70 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाएंगे जो हायर एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है। तो लास्ट प्रश्न बचा है, आप लोग इसको और देखिए। 70 नंबर प्रश्न को दिया है कि निम्न में से किसे वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है, साहित्य को, आरण्यक को, स्मृत को, उपनिषद को। तो देखो स्मृतियाँ शामिल नहीं हैं। स्मृतियाँ कितनी हैं यह भी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, इससे सब निकल आएगा। माई एन पी वी के डी स्मृतियाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे प्राचीन स्मृति मनु थी, फिर याज्ञवल्क्य, नारद। ये 3 स्मृतियाँ जरूर याद करके जाना। यहाँ तीनों स्मृतियों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मनुस्मृति के 4 टीकाकार थे और इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति के 3 टीकाकार थे। हमने ये क्लास में बताया आप लोगों को। और कल हम लोग पुनः फिर मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। कल मैराथन एक क्लास हम लोग लेंगे, पूरी प्राचीन इतिहास की चर्चा करेंगे। जैसे इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, तो इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज़ आप जान लो कि इतिहास जानने के स्रोत अगर अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझ लो वहीं से आपको करीब 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जीएस पे बहुत फोकस करिए। 30 क्वेश्चन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 30 में अगर आपने 25 या 26 क्वेश्चन कर लिए तो समझो सफलता के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और ये मतलब नहीं कि सब्जेक्ट छोड़ दो, सब्जेक्ट तो 70 क्वेश्चन है। अब 70 में कम से कम क्वेश्चन करने की मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर ही सकते हैं। अगर प्रयास करेंगे 60 क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। 60 इधर हो जाए और 25 क्वेश्चन उधर, तो फिर तो चाहे जितनी कम सीट हो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है। तो आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए। और दूसरी चीज़, जीएस को रिवीजन खूब करिए। ठीक है। जीएस जो करंट वाला उसको भी रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।